बात उस दौर की है जब न कोई लड़ाई थी, न कोई देश, न ही किसी मुल्क की सीमा। और कहानी आगे बढ़ने से पहले अगर आपको रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी कहानी शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। उस समय भारत के पश्चिमी किनारे पर बसा एक छोटा सा गांव था। गांव धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रहा था, लेकिन आज भी वहां के जंगल और पुरानी जमीन अपने भीतर कई गहरे राज समेटे हुए थे। इसी गांव में रहता था एक लड़का, कवि। कवि गांव के सबसे बड़े जमींदार का बेटा था, लेकिन घमंड उसे छूकर भी नहीं गया था। कवि सिर्फ अच्छा ही नहीं, बल्कि पूरे गांव का सबसे लोकप्रिय लड़का भी था। बूढ़े हों या बच्चे, सब यही कहते थे, यही लड़का एक दिन इस गांव का मुखिया बनेगा। इस साल कवि 16 वर्ष का होने वाला था। हर शाम कवि अपने दो सबसे घनिष्ठ दोस्तों के साथ खेलने जाया करता था, लेकिन उनकी खेलने की जगह कोई साधारण जगह नहीं थी। गांव के दूसरी ओर, जहां तक पहुंचने में आधा दिन लग जाता था, एक पुराना और सुनसान इलाका था। उस जगह के बारे में गांव के बुजुर्ग बस इतना ही कहते थे, वहां शाम के बाद कोई नहीं जाता। लेकिन बचपन में डर का मतलब कौन समझता है। उस रात भी कवि अपने दोस्तों के साथ खेलने गया, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। रात गहराती चली गई, घरों में चिराग जल उठे, लेकिन कवि घर वापस नहीं लौटा। शुरुआत में उसकी मां घबराई नहीं, क्योंकि कवि अक्सर देर कर देता था। लेकिन जब रात आधी से ज्यादा बीत गई तो मां का दिल घबराने लगा। वह दौड़ती हुई सबसे पहले कवि के दोस्तों के घर पहुंची, लेकिन जो जवाब उसे मिला, उसने मां के पैरों तले से जमीन खींच ली। दोस्तों की मां बोली, कवि तो हमारे बेटे के साथ ही गया था, हमें लगा आज आपके घर रुक गया होगा। उस रात गांव के 3 बच्चे एक साथ लापता हो चुके थे। सुबह जब लोग जंगल के उस रास्ते की ओर गए तो वहां उन्हें सिर्फ एक ही चीज मिली, खेल का टूटा हुआ घुंघरू, जो कवि हमेशा अपनी जेब में रखा करता था। क्या जंगल के उस पार वाकई कुछ मौजूद है? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था, या फिर गांव के नीचे छुपा कोई पुराना रहस्य अब जाग चुका था? भाग 2 में खुलेगा वह सच जो इस पूरे गांव की किस्मत बदल देगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो और भी ज्यादा डरावना और चौंकाने वाला होगा।